चलिए आज हम लोग एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे जिसका नाम है सॉइल, मृदा या इसे मिट्टी भी कहते हैं। तो सवाल यह है कि मिट्टी होती क्या, व्हाट इज सॉइल। क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज सॉइल, व्हाट इज सॉइल। सवाल है व्हाट इज सॉइल। द सॉइल इज uppermost layer of the earth surface in which plants grow। मिट्टी क्या है? पृथ्वी का ऊपरी सतह जिसमें पौधे उगते हैं वही मिट्टी कहलाता है। दूसरा सवाल, हाउ सॉइल इज फॉर्म, हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड। मिट्टी का निर्माण होता कैसे है? देखिए साथियों, जो मिट्टी का जो निर्माण होता है बहुत ही स्लो प्रोसेस है, वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। और मिट्टी का निर्माण विखंडन से होता है, वेदरिंग से होता है। ब्रेक डाउन ऑफ रॉक इज नोन एज वेदरिंग। तो इसका निर्माण कैसे होता है? वेदरिंग से। वेदरिंग क्या है? द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स इज नॉन एज वेदरिंग, विखंडन। चट्टानों की टूटने की जो प्रक्रिया है वही है। मिट्टी क्या है? चट्टान ही है। चट्टानों को टूटने से होता है। जैसे बड़ी चट्टानें टूटकर छोटी होती है, वो अपने टूटती है और छोटी है, टूटते टूटते एकदम छोटे से कण हो जाते हैं और उसी से मिट्टी का निर्माण होता है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ सॉइल। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल। चलिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल। तो मिट्टी कितने प्रकार की होती हैं? तो मुख्यतः संरचना के आधार पर मिट्टी को 3 भागों में बांटा गया है। Soils are classified in 3 groups on the basis of their structure। तो पहला जो प्रकार है उसे कहते हैं सैंडी सॉइल। क्या कहते हैं? सैंडी सॉइल। इसे बालू मिट्टी कहते हैं। देखिए, इस मिट्टी का जो क्वालिटी है, इसके जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल्स पार्टिकल होते हैं, यह बड़े होते हैं और बड़े होने की वजह से इनके बीच में गैप ज्यादा होता है। इस वजह से इसमें जो पानी रोकने की जो क्षमता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वह बहुत ही कम है। जिस वजह से इस मिट्टी में पानी नहीं रोक पाती है और जिस फसल को ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है वह फसल इस मिट्टी में अच्छी नहीं हो पाती है। जैसे धान की खेती बलुई मिट्टी में नहीं की जा सकती है और होगी भी तो उतनी बेहतर नहीं है। दूसरी जो मिट्टी हमारी है वह है क्ले सॉइल। क्या है? क्ले सॉइल। इसको हिंदी में कहते हैं चिकनी मिट्टी। यह मिट्टी बहुत ही मुलायम मिट्टी होती है और इसके जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। इस वजह से इनके कणों के बीच में गैप ज्यादा नहीं होता है और इसमें पानी रोकने की क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। और इस तरह के मिट्टी में धान की खेती बहुत ही अच्छी होती है। और दूसरी इस मिट्टी की विशेषता है कि इस मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है, अर्थन पॉट्स। मिट्टी के बर्तन, घैला, कुम्हार, कलश इत्यादि बनाए जाते हैं।
तीसरी जो अति महत्वपूर्ण हमारी मिट्टी है वह है लोमी सॉइल। क्या है भाई? लोमी सॉइल। देखिएगा लोमी सॉइल इज मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले। क्या है? सैंड प्लस क्ले इज इक्वल टू लोम। अब देखिएगा सैंडी सॉइल प्लस क्ले सॉइल इज इक्वल टू लोमी सॉइल। तो यह जो मिट्टी होती है इसमें सैंडी सॉइल क्ले सॉइल दोनों मिली होती है। इस वजह से यह मिट्टी की में दोनों क्वालिटी पाए जाते हैं और यह मिट्टी सबसे बेहतरीन मिट्टी है। किसके लिए? कृषि के लिए। तो खेती के लिए सबसे बेहतरीन मिट्टी कौन सी है? यहीं से सवाल पूछे जाते हैं। Which soil is suitable for plant growth? तो आंसर आपका होगा लोमी सॉइल। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, सॉइल लेयर्स ऑफ सॉइल। लेयर्स ऑफ सॉइल। लेयर्स ऑफ सॉइल। लेयर्स ऑफ सॉइल, मिट्टी की परतें। देखिएगा मिट्टी का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, सबसे ऊपर का भाग होता है, इसे टॉप सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉप सॉइल। इसके नीचे जो होता है उसको कहते हैं सब सॉइल। क्या कहते हैं? सब सॉइल। और नीचे का जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं बेड रॉक। क्या कहते हैं? बेड रॉक। देखिए ऊपर का जो हिस्सा होता है इसी में ह्यूमस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ह्यूमस। ह्यूमस क्या है? व्हाट इज ह्यूमस? ह्यूमस इज डेड एंड डिकेइंग पार्ट ऑफ सॉइल। Animals, humus is dead and decaying part of plants and animals. Sorry, humus is dead and decaying parts of plants and animals. तो इसमें प्लांट्स और एनिमल्स का जो डिकेइंग सड़ा गला हुआ मृत के बाद जो पत्तियां सड़ जाती हैं, तो उसके बाद जिसको हम कहते हैं कि खाद, वही जो ऑर्गेनिक मैटर है वही क्या है? ह्यूमस है। तो ह्यूमस, डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल आर कॉल्ड ह्यूमस। और जिस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा सबसे ज्यादा होती है वह मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। चलिए अब देखिए हम लोग बहुत कम समय में पूरे मिट्टी का अध्ययन किए। चलिए धन्यवाद।